पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहां हूं और मिचड़ा, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूं, मैं एक दलित हूं, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूं, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए के अंदर दलित और पिछड़े से नफरत है। हाथ कैसे नहीं है, श्री राम सेना हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू रक्षा दल हो, जितने भी ये ऐसे दल हैं जो दलित मुस्लिम और पिछड़ों से नफरत करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा पाले जाते हैं। भाजपा की सरकारों में उनको ऑक्सीजन देने का काम किया है। ये सब कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे फल फ्रूट। और इसीलिए जब ये लोग कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर संवैधानिक है और हिंसात्मक काम करते हैं, तो इनके खिलाफ कोई कठोर एक्शन नहीं होता। एक्शन पहली बात तो होता ही नहीं, होता है तो कठोर ये थाने से छोड़ दिए जाते हैं। तो जब इन सब चीजों की इस तरीके की चीजें दिखाई देती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा के द्वारा पाले जाने और भाजपा की गलत कह रहे हैं। जेपी नड्डा का बाकायदा सदन के अंदर बयान दिया कि हमारे कोई लोग नहीं थे। वो जेपी नड्डा तो छात्रों को, जेपी नड्डा की पार्टी छात्रों को, लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन करने वाली बोलते हैं। जेपी नड्डा की पार्टी गुंडा बदमाश बोलते हैं छात्रों को। जेपी नड्डा की पार्टी छात्रों को उग्रवादी बोलते हैं। जेपी नड्डा की पार्टी छात्रों के आंदोलन को पाकिस्तान फंडित प्रदर्शन बोला जाता है, छात्रों का प्रदर्शन। तो ये बोलते क्या है और कहते क्या है, करते क्या है, इन सब चीजों में अंतर है। तो इसलिए मेरा मानना है, जो आपका सबसे बड़ा सवाल था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बहुत हिंदुस्तान के बड़े सीनियर लीडर, उनका अपमान कोई पहली बार उन्होंने नहीं किया। ये जब इन्हें मौका मिलता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही अपमान करते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे की नहीं करते। ये केवल मल्लिकार्जुन खड़गे जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, व्यक्तिगत बात होती तो कभी ना करते। ये करते हैं दलितों का अपमान, ये करते हैं अल्पसंख्यकों का अपमान, ये करते हैं पिछड़ों का अपमान। लेकिन ऐसा भी तो मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं ना, क्या बोल कि मेरा अपमान है। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले भी कहा इस बात को कि ये मैं दलित हूं इसलिए मेरा अपमान हो। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि इस देश के अंदर पिछड़ा और दलित बहुत बड़ी तादाद में, तो वो समझती है कि कहीं ऐसा ना हो ये भूत हमारे में छिपट जाए, इसलिए पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है। लेकिन ये टाइम टू टाइम हर मौके पर दलितों का अपमान करते हैं। कभी मंदिर में उद्घाटन के टाइम पे राष्ट्रपति को, जो दलित है हमारे, उनको ना बुलाते थे। जब बनाते हैं तो रामनाथ कोविंद को और द्रौपदी मुर्मू जी को बोलते हैं हमने आदिवासी और हमने दलित बना दिया है, लेकिन जब मंदिर की बात आती तो नहीं बुलाते हैं उनको किस तरीके से, वहां उनको पीछे रखते हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे ये उनको पीछे रखते हैं क्योंकि ये दलित है, ये दलित है। और देखिए, सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी के डीएनए के अंदर दलित और पिछड़े से नफरत है। और इसीलिए जब माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के अंदर से 2017 के अंदर चुनाव हारे, हमारी समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर हुई, तो इन्होंने अपने मुख्यमंत्री को वहां भेजा, तो उसको जो है गंगा जल से धुलवाया और यज्ञ और हवन किए। क्यों किए गए? इसलिए किए गए पिछड़ा इसके अंदर था और पिछड़ों से नफरत है, पिछड़ों से नफरत है। तो पिछड़ों को बदनाम करने के लिए कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जो कि पिछड़ा बदनाम ना हो, इनकी नफरत ना हो। वो मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में बोला, क्यों भाई आपने जाकर के वहां शुद्धिकरण किया, क्यों? श्री राम सेना ने तो साफ साफ बोला है, उन्होंने कहा कि सीता और राम के जीवन से जुड़ा हुआ मैदान है, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उसमें, ये कौन होते हैं राजनीति करने वाले वहां पर, और वो भी जो सनातन विरोधी संगठन है उसके समर्थन में जाके। क्या श्री राम सेना ने अयोध्या के अंदर जाकर के जिन लोगों ने चंदा चोरी की है उनके खिलाफ कुछ बोला है? अगर वे राम के इतने हितैषी हैं तो क्या उनके खिलाफ बोला है? क्या चंपत राय का मुंह पीटने का काम किया है? क्या नपेंद्र मिश्रा का मुंह पीटने का काम किया है? या पुतला फूटने का काम किया, या जांच की मांग की? या उन्होंने ये क्यों नहीं कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि इसमें ट्रस्ट बनाने वाले भी नहीं बच सकते, ट्रस्टी भी नहीं बच सकते, नपेंद्र मिश्रा नहीं बच सकते, कोषाध्यक्ष नहीं बच सकते, चंपत राय नहीं बच सकते? इनकी नाक के नीचे इन लोगों के इशारे पे सब हुआ और दिल्ली के इशारे पर हुआ। क्या श्री राम सेना कहीं दिखाई दी है? हाँ, रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक दलित आदमी है, दलित समाज से है, तो वहां उन्होंने इसका शुद्धिकरण किया, वहां शुद्धिकरण नहीं किया। राम के मंदिर की चंदा चोरी, चंदा डकैती की घटना बड़ी है, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जाकर के सम्मेलन करना, रामलीला मैदान में खड़ा होना, ये बड़ी घटना है? जातिवाद तो केवल कांग्रेस को दिख रहा है ना, और श्री राम सेना ने तो खुद कहा है कि जातीय समुदाय से हमारे लेना देना नहीं है। वहां पर जो धार्मिक मैदान है उसके अंदर इस तरह की हरकत कर रही कांग्रेस, ये कह करके कोई भी बच नहीं सकता, चाहे कितनी बड़ी संस्था हो। हम मान लेंगे, आप जाके चंपत राय का पुतला फूटिए, आप नपेंद्र मिश्रा का पुतला फूटिए, और जो चोरी मंदिर की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने खोली है, उस चोरी की सही मांग करिए, दोषियों को सजा दिलवाने की मांग करिए और अनिश्चितकालीन धरना करो, श्री राम सेना करो, और हर जिले में प्रदर्शन करें
हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के पुतले फूके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया था, उनके भरोसे के लोग थे, आरएसएस के लोग थे। इस देश के अंदर अगर इतिहास किसी का लिखा जाएगा राम मंदिर को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लिखा जाएगा। इन्होंने एक ऐसा ट्रस्ट बनाया था जिस ट्रस्ट ने राम मंदिर में चोरी की थी। इससे पहले इससे पहले हमारे मंदिरों को लूटने का काम मुगल करते थे, गोरीपोरी ने किया है, ये तो बताते हैं। और उसके बाद अगर लूटने का काम किया है हमारे मंदिरों को, राम के मंदिर को, इतने बड़े मंदिरों को जिसपे हिंदू धर्म की आस्था है, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने और आरएसएस ने मोहन भागवत के नेतृत्व में। जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि हमें भी दुख है कि खड़गे जी के साथ इस तरीके से हुआ, हम जांच करेंगे, आश्वासन दिया। श्री राम सेना के जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको जेल में डाल दो, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दो, SC/ST एक्ट लगा दो, हम मानते हैं। उनके पैरों में गोली मार करके जेल में डाल दीजिए, जैसा आप लोग की सरकार करती है और ये अमित शाह की सरकार करती है। उनके ऊपर पैलेट गन चला दीजिए जो छात्रों पर चलाई जाए, उनके ऊपर कील लगे डंडे से, लाठियों से वार किया जाए, उनके सर फोड़े जाए, जैसे कि गृह मंत्री की पुलिस करती है। उस श्रीराम सेना के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ जाए, उस श्रीराम सेना के ऊपर कटीले रास्तों में कटीले तार बिछाकर और कीले लगाकर जैसे किसान आंदोलन किया वैसा करते हैं, तो हम मान लेंगे कि आप सही कहें। आपकी कथनी करनी में फर्क है, इस बात को देश समझ गया। देश को आपको लगता है कि देखिए देश को रोजगार चाहिए, देश को महंगाई से छुटकारा चाहिए, देश को नौकरी चाहिए, देश को कर्जा से छुटकारा चाहिए, देश को एक अच्छा पेपर हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा मेडिकल मिले, ये चाहिए। देश को अच्छी सड़क मिले, अच्छा हाईवे मिले, हाईवे बनाया जाए तो उसमें पहली बरसात में गड्ढे ना हुए चाहिए। देश को एक अच्छा एयरपोर्ट चाहिए कि जो पहली बरसात में ही उसके अंदर पानी ना भरे, जैसे जेवर एयरपोर्ट के अंदर जहाज की जगह नाव चल पाए, तो वो चाहिए। अब लोगों को समझ में आ गया कि मंदिर मस्जिद पाकिस्तान हिंदुस्तान से इससे काम चलने वाला नहीं है। अब हमें हमारे मूलभूत मुद्दे चाहिए। इसीलिए इस देश का जनजी, इस देश का विपक्ष और इस देश की तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुई। आपको लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव चाहे कन्नौज मंदिर में गए हो, जब वहां से सीएम हाउस से निकले तो वो भी धोया गया, अब एक मल्लिकार्जुन खड़गे जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है उसके अध्यक्ष के साथ इस तरीके हो जाता है, तो कार्रवाई होगी? देखिए कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मंदिर को धोने वाले लोग गंगा जल से, सीएम आवास को धोने वाले लोग, और या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नाम पे रामलीला मैदान को धोने वाले लोग, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, सब कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर कर रहे हैं और भाजपा की सरकार बैठी है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी और देश को इस बात को समझना चाहिए, और उत्तर प्रदेश को खासकर समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया, जैसे समझ भी रही है कि इस बात को समझ लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की दशा और दिशा बदल जाएगी, क्योंकि 2027 में चुनाव होगा और योगी जी को के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता को इसलिए वोट करना चाहिए कि योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर पिछड़ों से इतनी बड़ी नफरत आ गई है कि जब पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब सीएम हाउस से निकलता है तो उसको गंगा जल से शुद्ध किया जाता है, हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, और जब वो किसी उज्जैन में मंदिर में जाते हैं तो उसको भी शुद्ध किया जाता है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे रामलीला मैदान में जाते हैं तो उसका भी शुद्धिकरण किया जाता है, और टोटी चोर कहा जाता है कि अखिलेश जी टोटी भी चुरा गए। कोई बड़े परिवार जिसके फादर रक्षा मंत्री रहे उस देश में, जिसके घर में लोगों के एक पार्षद नहीं बनता, जिसके घर में पांच सांसद, जो कि कई बार मुख्यमंत्री रहे उनके फादर, वो खुद मुख्यमंत्री रहे, एक टोटी चुरा ले जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से टोटी चोरी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक भी एफआईआर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं की है। जो पिछड़ों को टोटी चोर कह करके अपमानित करने का काम करते हो, जो इस देश के पिछड़े को घर में से निकलने के बाद गंगा से धोया जाता हो घर, ये अछूत है। जो इस देश के पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता के लड़के को और खुद मुख्यमंत्री को लड़का उसको, और जो विकास पुरुष है उसको, जो जिसने उत्तर प्रदेश के बच्चों को लैपटॉप हाथ में दिया, हथियार और बल्लम और तलवार त्रिशूल न देकर के, नशा न देकर के लैपटॉप दिया, जिसने इस प्रदेश की बच्चियों को स्कूल तक, घर से स्कूल तक जाने के लिए शिक्षा उनको हासिल हो, साइकिल दी, जिसने इस प्रदेश के छोटे वर्ग के जो निर्धन वर्ग है उनको साइकिल ट्रैक बना के अलग से दिया कि कार इनका एक्सीडेंट ना कर दे। ऐसी सोच के आदमी को घर से निकलने पर उसको घर उसका गंदा हो गया, इसलिए वो लोग जो है घर का शुद्धिकरण करते हैं, मंदिर को धोते हैं, उसको टोटी चोर कहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि योगी जी के खिलाफ वोट करें, राम मंदिर में चोरी चंदा करने वालों के खिलाफ वोट करें और पर्चा लीक करने वालों के खिलाफ वोट करें। तो हमारा मानना है